प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 127वें एपिसोड में देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बचत उत्सव को लेकर भी लोगों में काफी उत्साह है। इस बार त्योहारों के दौरान भी कुछ ऐसा ही सुखद माहौल देखने को मिला। बाजारों में स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी में जबरदस्त वृद्धि हुई, तो वहीं मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में भी लोगों ने कार्यक्रम को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। स्वच्छता में इंदौर देश का सिरमौर है। आज हम उसी इंदौर में हैं और हमारे साथ आज यहां पर तमाम लोग हैं, उस शहर के तमाम स्वच्छता कर्मी हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि कितना महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम रहा और क्या कुछ नया सीखने को मिला। आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम था। आज सभी लोगों ने सुना, पूरे इंदौर वासियों ने सुना, सभी स्वच्छता कर्मियों ने सुना, आपने भी सुना। कितना महत्वपूर्ण था, क्या कुछ प्रेरणादायक रहा? देखिए, हमेशा कुछ न कुछ प्रेरणा प्रधानमंत्री जी देते हैं और आज आत्मनिर्भर भारत में उन्होंने कॉफ़ी की बात कही है। काफ़ी हमारे यहाँ सब विदेशी मिलती है। अब ये कॉफ़ी का उत्पादन उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र में होता है। अब देखिए, अगर ये कॉफ़ी, मैंने भी सोचा कि अब मैं कल से ये कॉफ़ी पीना प्रारंभ करूँगा, तो फ़ायदा किसका होगा? हमारे देश के आदिवासी का। छोटी छोटी बातों का प्रधानमंत्री जी बहुत ध्यान देते हैं। मैं पिट्टू संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पिट्टू मतलब सित्तोलिया, एक के ऊपर एक 7 सित्तोलिया बनाकर खेलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा था कि गांव के खेल आप प्रारंभ करिए। देश भर के अंदर ये संगठन बन गया है, राष्ट्रीय स्पर्धाएं हो रही है और अच्छे खिलाड़ी काम कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि यह जो मन की बात का कार्यक्रम है, ये बहुत छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी बात करके उनको बड़ा आदमी बनाता है। आज देखिए, संस्कृत के ऊपर कितनी अच्छी बात कही। संस्कृत सब भाषाओं की माँ है। दुनिया की जितनी भाषा है ना, उसकी माँ है संस्कृत। उसका जन्म इस भारत की भूमि में हुआ है। हमारे ऋषि मनीषियों ने बड़ा तप करके उस भाषा को लिपिबद्ध किया है, पर वो भाषा हमारे देश से करीब करीब लुप्त हो रही थी। आज संस्कृत के बारे में जब उन्होंने बताया, तो मुझे भी लगा कि हमें उस सोशल ग्रुप के में जुड़ना चाहिए और संस्कृत को समझना चाहिए, क्योंकि हमारी भाषा है, हमें उस पर गर्व भी करना चाहिए। बहुत छोटी बात होती है और बड़ा एक संदेश प्रधानमंत्री जी के मन की बात में छुपा होता है और हम गौरवान्वित हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो देश के युवा हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, युवा हैं, महिला हैं, किसान हैं, ये इससे बहुत मोटिवेट होते हैं और हमेशा से इसको सुनने के बाद कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि अगली बार जो मन की बात कार्यक्रम हो, उसमें प्रधानमंत्री जी उनका जिक्र करें, उनके नाम का जिक्र करें, उनके जिले का जिक्र करें। आपको क्या लगता है कितना मोटिवेशन मिलता है इससे? बहुत ज़्यादा। देखिए, उन्होंने मिलेट्स को श्री अन्न बोला था मन की बात में। आज मिलेट्स जो 2 रुपये और 3 रुपये किलो मिलता था, आदिवासी लोग इसको पैदा करते थे, आज 100 रुपये किलो मिल रहा है। इसका फ़ायदा किसको मिल रहा है? आदिवासियों को मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है। हम भी आजकल मिलेट्स खा रहे हैं। हमने गेहूं खाना बंद कर दिया, हमारा वज़न बहुत कंट्रोल हो गया, हम स्वस्थ हो गए। एक बात मन की बात में उन्होंने एक बारे में बात की और एकदम उसमें समाज में परिवर्तन आता है। मुझसे कोई पूछता है कि आपका वज़न कैसे कम हुआ, मैं कहता हूँ मैंने गेहूँ छोड़ दिया, मैं मिलेट्स खाता हूँ। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, पर छोटे छोटे लोगों को बड़ा बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो संदेश होता है वो अद्भुत होता है। और मुझे लगता है कि आज भी उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जो छोटे छोटे लोग बड़ा काम कर रहे हैं, उनके बारे में संदेश भेजिए, जिससे कि मैं उनकी जानकारी प्राप्त। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर एक स्वच्छता कर्मी भी हैं। क्या नाम है आपका? कितना प्रेरणादायक रहा, क्या कुछ सीखने को मिला और कैसा लगा मन की बात सुनकर? मन की बात सुन के मोदी जी के जो वक्तव्य थे वो काफ़ी सराहनीय थे। एक हमें माननीय मेयर साहब हमारे साथ हैं, एक उन्होंने जो प्लास्टिक वाला संदेश दिया है वो काफ़ी सराहनीय था। अगर हम माननीय मेयर साहब के नेतृत्व में उसको चालू करेंगे तो ये एक अच्छा इंदौर के लिए संदेश जाएगा। 8 बार नंबर आने के बाद प्लास्टिक लेके भोजन देना तो काफ़ी गरीबों का भला भी होगा और ये दूसरी जो है विकृतियाँ समाप्त होगी। तो देखिए, मन की बात जो कार्यक्रम होता है वो हमेशा से जो है प्रेरणादायी होता है और लोग उससे हमेशा कुछ न कुछ सीखते ही हैं।